फ़ोटो वोटो खिंचाना बाकी था, फिर उससे उतने में ही लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसे हुई? जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा पहले पार्ट में कि हम लोग अंकुश के भैया की शादी में हम लोग गए थे। तो अंकुश के भैया की शादी में हम लोग गए। तिलक चढ़ रहा था, शाम सुबह तिलक था लगभग 1 बजे के लगभग। उसके बाद शाम को बारात थी, तो हम लोग तिलक में गए, मस्ती मजाक हुआ। फिर शाम को बारात हम लोग गए, वहाँ बारात पहुँच गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डीजे जे बजा, हम लोग थोड़ा डांस वांस हुआ, डीजे बजा, थोड़ा डांस वांस हुआ। उसके बाद हम लोग अंदर एंटर कर गए। जयमाला हुआ, जयमाला हुआ 80% मतलब जयमाला हो ही चुका था। बस थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचाना बाकी था। फ़ोटो वोटो खिंचाना बाकी था, फिर उससे उतने में ही लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसे हुई? अंकुश के जो जीजा थे, मनीष जीजा, उनकी गाड़ी में जो दूल्हे की गाड़ी थी, तो दूल्हे की गाड़ी में किसी ने आके बाइक से, या शायद तक घराती के ही लोग थे या फिर पता नहीं कौन थे, उन्होंने आके वो टक्कर मार दी उसमें गाड़ी में। तो जो गाड़ी का गेट होता है थोड़ा बैंड हो गया। अब बैंड हो गया गाड़ी का गेट, तो बंद ही नहीं होता, बार बार कितना भी आदमी को, तो किसी एक को बैठना पड़ता था। हम लोगों को उसमें लड़ाई नहीं हुई, उसमें कोई कुछ नहीं बोला। वो उठाया, गाड़ी चल दिया, हम लोगों ने बोला चलो हो गया, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। उसने गाड़ी उठाई, चल दी उसने। अब उसमें एक लोग को बैठना पड़ता था क्योंकि गेट नहीं बंद होता, कोई भी ले जाता, कुछ सामान रखे थे, गांव में था। और जो जहाँ जयमाला हो रहा था, जहाँ शादी हो रही थी, वहाँ से 200 मीटर की दूरी में था पार्किंग। अब मनीष जीजा बैठे थे वहाँ। फिर अंकुश और लोकेश मेरा दोस्त, वो लोग गए, बोले कि मनीष जीजा आप आ जाओ, खाना खा लो। वो लोग खाना खा के चले गए। खाना खा के चले गए तो मनीष जीजा को आना था खाना खाने। अब वो लोग क्या किए, वहाँ बैठे थे, पीछे गाड़ी में देखें तो जो पटाखे बचे थे हुए थे, तो वो लोग फोड़ने लगे। बोले कि अब घर ले जाके इसको क्या करेंगे, तो थोड़ा फोड़ देते हैं। तो फोड़ने लगे वो लोग, इधर उधर 4-5 फोड़े। उसके बाद गांव के कुछ लोगों को रहती है ना थोड़ा उंगली करने की आदत, कि उंगली करते हैं, चलो अकेला है तो हम उंगली करते हैं। तो वो दोनों थे, ये लोग 7-8 लोग थे। तो गए उंगली करने, उसका कॉलर पकड़ते, बोले कि पहले बोले कि किसको इतनी गर्मी चढ़ी है। तो अंकुश से बोला भैया गर्मी नहीं चढ़ी है, थोड़े पटाखे बचे थे, तब इसको लेके घर करते क्या, घर ले जाके क्या करते, तो फोड़ देते हैं सोचते। तो फोड़ने लगे तो ये आके बोले कि क्या किसको गर्मी चढ़ी है, पकड़ के कॉलर पकड़े अंकुश का, और वो पकड़ के शर्ट खींचे। खींचे तो बटन उठा था, सारी टूट गई, पूरी बटन टूट गई। उसके बाद थोड़ा हाथापाई हुई, फिर उसके बाद शांत शांत हो गया। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठे थे, मेरा भाई आदर्श है, वो बोला कि तुम लोग भी आ जाओ, बुलाने गया था किसी और को बैठा है कि वो थोड़ी देर वो बैठ जाएगा, फोटो खिंचा ले ये लोग भी। तो जब गए तो ये सब बताए वो लोग, ये सब हो गया। तो वो अपनी शर्ट दिया। इसके बाद ये है कि फ़ोटो खिंचा के वो चले जाए, जो हुआ सो हो गया, बात छोड़ हो गया, शादी में क्या लड़ाई करना। उसके बाद सल्ट दिया मेरा भाई, और अंकुश और लोकेश आए कि फ़ोटो खिंचा लेते हैं। फ़ोटो खिंचाने जैसे ही आए तो जो जयमाला था, जहाँ वो गांव के ही सारे लड़के थे, वो बैठे हुए थे, तो वो उंगली करके बार बार हंस रहे थे, और ऐसे ही हंस रहे थे कि हमारे कान तक आवाज़ आई, मतलब सबको सुना सुना के कि ये हमने इसे मारा, हमने इसे मारा। ये अब उंगली करोगे भाई साहब तो बार बार हंसोगे सामने, तो दिमाग तो ख़राब हो गई। बस उसी में फिर हम लोग बैठे थे, उसी बार बार ये उंगली कर रहे थे, देखा नहीं गया। तो अंकुश के बड़े वाले भैया हैं, आंसू भैया, हम लोग सोचे कि उनसे पूछ लेते हैं कि ये हुआ, को आपका बता देते हैं कि ये अगर जो हुआ कि बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये ना कोई बोले कि हमारी गलती थी। हम लोग बताने उन्हें गए, तो बोले चलो हो गया, मैं पूछता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो लोग उससे बात करने गए, तो वो उनसे ही बोला कि मैं मारा हूँ, जिसको जो करना हो कर लो, क्या कर लोगे, मतलब वो अपनी भाषा में बोला। मैं थोड़ा आपको आसान भाषा में बोला बता रहा हूँ। तो हो गया, बोल दिया। फिर क्या, फिर राम कथा स्टार्ट हो गई, राम कथा स्टार्ट हो गई। फिर बेकायदे प्रसाद भी बटे, फूलों की माला भी गई। अब फूलों की माला से किसी और से आप सोच सकते हैं क्या क्या हुआ। बाकी आपको मैं आसान तरीके से बता दूं कि ये ना लगे कि बाद में स्ट्राइक आ जाए, कुछ यूट्यूब कर दे, तो ये ज़्यादा वो नहीं बता रहा हूँ, ख़राब लगे बताने में। बाकी प्रसाद बटे, फिर जयमाला हुआ, मतलब सब कुछ हुआ, बेकायदे हुआ। फिर इधर से उधर फूलों की वर्षा हुई, और थोड़ा बैठा के भी प्रसाद दिया गया, मतलब बहुत दिया गया। फिर आधे घंटे इधर उधर बातचीत हुई, फिर घर वाले आ गए, घराती के कि क्या हुआ भैया क्या हुआ।
तो हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा बात थी, तो ठीक है। फिर उसके बाद सब निपट गया, मतलब सब आसान हो गया। मतलब बोले कि ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। उनका ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो आंसू भैया की शर्ट यहाँ फट गई थी, शर्ट फट गई थी, तो वो बोले मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने बोला अकेले मत जाइए, हम लोग भी चलते हैं। बोला क्या कोई बात नहीं, मैं अकेले जाता हूँ, गया चेंज करके, पास में है तो गाड़ी है, चेंज करने चलो। तो चेंज करने गए, शर्ट को दूल्हे गाड़ी में रखा था। तो वहाँ से किसी ने, वही घराती के, उसे जिसने लड़ाई हुई थी, उसने इतना बड़ा लिया पत्थर और जोर से मारा आंसू भैया को। तो वो पीछे से हटे, तो मैंने जीजा की गाड़ी में लगा, तो पीछे कांच फूट गया। उसका अगर वीडियो होगा या फिर फोटो होगी मेरे पास खींचे होंगे, तो मैं किसी से मांग के उसमें लगा दूंगा। और नहीं लगा पाया तो मान लो नहीं पाया मैं, तो लगा, उसने मार दिया। फिर दिमाग ख़राब हुआ। फिर हम लोग गए बेकायदे, फिर इस बार अच्छे से, मतलब और ज़्यादा बढ़िया तरीके से, इस बार तरह तरह की सब्जी बना के खिलाए, तरह तरह की पूड़ी, मतलब सब कुछ बैठा के बेकायदे, कि कोई कमी ना रहे प्रसाद में। ऊपर से नीचे तक बेकायदे मालिश हुई, कि ये ना कहने को मिले कल की प्रसाद में कोई कमी रह गई। ऊपर से नीचे पर मालिश हुई बेकायदे। उधर से भी 7-8 लोग आ गए थे, उनकी भी अच्छे से मालिश हुई, मतलब खूब ज़्यादा। इधर उधर के फूलों की वर्षा हुई, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। अपने हिसाब से आप समझ जाइएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। फिर आधे एक घंटे बाद इधर उधर बातचीत हुई, जो होती है नॉर्मल। तो गाली वाली दे रहे थे, तो हम लोग बोला ठीक हो गया, अब तो अपनी तरफ से इतना था उतना दे दिया। पर उसमें क्या हुआ कि मेरा शर्ट जो है, ये किसी ने, मैं थोड़ा सा प्रसाद दे रहा था, उसमें देने में बिजी था, तो किसी ने खींचा घराती में। तो ये मेरा शर्ट है, पीछे से पकड़ के खींचा, ये पीछे से ऐसे, तो शर्ट की बटन और ये फट गई। अब फट गई तो हो गया, फिर आप क्या कर सकते हैं, फट गई। मैं मतलब उसी दिन खरीदा था यार और फिर फट गई, हो गया, चलो छोड़ो। हम लोग वो सारे थे, फिर हम लोग अंदर बैठे थे, वो लोग चले गए। फिर दोबारा समझौता हुआ, वो लोग चले गए, हम लोग घर के अंदर, मतलब जहाँ जयमाला होता वहाँ जाके बैठ गए। हम लोग भी 20-25 लड़के थे, कम नहीं थे, 20-25 लड़के थे। प्रसाद देने के लिए खूब थे, बहुत ज़्यादा थे। मतलब इतना थे कि कई लोगों को तो प्रसाद देते देते भी थक जाते थे। इतने इतना दिए हम लोग कि हर बार प्रसाद देते देते थक जाते थे, लेकिन उनका पेट नहीं भरता था। तो वो भरा नहीं उनका पेट दोबारा, 2 बार हो गया पेट नहीं भरा। फिर वो तीसरी बार आए, जब हम लोग जयमाला में बैठे थे, तो मनीष जीजा और एक छोटे वाले जीजा वो बाहर ही खड़े थे। तो हम लोग अंदर साइड थे, तो ये लोग दोबारा फिर आए। वो किसी को 7-8 लोगों को फिर लेके आए गाड़ी में। फिर हुआ, फिर महासंग्राम हुआ। इस बार घसीट के बढ़िया से, पोछा लगा के बेकायदे, तेल तेल उल लगा के बढ़िया। तेल को आप अपनी तरफ से देख लीजिए क्या कैसे है। अब मैं कैसे बता दूं, बाकी मेरे हाथ में ही बहुत सारा तेल लग चुका था। वो मतलब बहुत ज़्यादा, ऊपर से नीचे पर तेल से नहलाया गया, मतलब बहुत हुई। फिर प्रसाद में कोई कमी नहीं रही, खूब मिला, पेट भर मिला। इस बार इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला कि भैया बैठा के दिए हम लोग, एक कुर्सी में बढ़िया बैठा लिए, उसी में प्रसाद दिए आधे एक घंटे। उसके बाद उसका पेट भर चुका था कि बोला अब दोबारा नहीं आऊँगा। फिर दोबारा वो बातचीत हुई, फिर घर वालों ने कहा ये छोड़ दी, छोड़ भाई, हमारी गलती नहीं है ना भाई, उसे अकेले समझ के आप मार रहे हो। फिर जब हम लोग वो करें तो आप ये पंचायत बता रहे हो कि नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। अरे हमने थोड़ी खोदा था। फिर जब वो सुलटा लिए उसका मैटर, तो फिर आप आके वहीं जहाँ जयमाला हो रहा है वहीं आके आप फिर हंस रहे हो उसके ऊपर, फिर दिमाग ख़राब हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो अंकुश है, जिससे लड़ाई हुई दोस्त है, उसके कदम से लड़ाई कर रहा था, तो ले घराती या फिर बाराती, पता नहीं किस साइड से कुर्सी लग गई। तो यहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा कट लग गया था, बहुत ज़्यादा कट लग गया था। तो फिर उसे लेकर हम लोग डॉक्टर के चले आए। बाकी उधर भैया थे, तो बब्बा जी थे, तो भैया लोग को, हम लोग लड़कों जितने भी लड़के थे, तो बब्बा जी ने बोला कि आप लोग चले जाओ, नहीं वरना आप लोग रहोगे तो लड़ाई होती ही रहेगी। तो हो गया, हम लोग 3:30 4 बजे के लगभग चले आए, अंकुश को लेकर हॉस्पिटल गए, पट्टी वट्टी थोड़ी बहुत कराए, उसके बाद चले आए घर। मैं गया रात को, मतलब अंकुश के घर से मेरे घर से 500 मीटर की दूरी है, तो 100 मीटर के आसपास का रूम है, तो रूम में चला गया। फिर वहाँ थोड़ी गर्मी लग रही थी, मच्छर चौपाट काट रहे थे। फिर मैं रात ही को लगभग 4 बजे लगभग फिर चला आया घर। घर आके सो गया।
फिर मेरा मतलब मन ही नहीं था कि दूसरे दिन बनाऊँ, मैं बस 4-5 दिन बाद बनाता हूँ वीडियो अच्छे से। मैंने कहा ठीक है, एक बार बना लेता हूँ, नहीं फिर बहुत लेट हो जाएगा, आधा चीज़ भूल जाएंगी। फिर उसके बाद जो सुबह हुए, जब दुल्हन विदा होने की बारी आई, तो वहाँ जा रहे थे हम लोग, बोले कि हम लोग फिर चलते हैं, तो बब्बा जी ने मना कर दिया। हमने कहा ठीक हो गया, फिर नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं। बाकी कल या परसों बात हुई, तो वो बोल रहा था कि भैया मैं नशे में था, वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने ही उसमें जाके बोल दिया, मैं नशे में था तो मैंने बोल दिया। लेकिन जिसने मारा था, जिसने हाथ लगाया था, उसको हम लोग थोड़ा ही मतलब प्रसाद दे पाए, ज़्यादा नहीं। पहली बार में प्रसाद में इतना हो गया था वो कि भाग गया, उसकी माँ लेके उसके घर भाग गई, कि बोली चल अंदर चल, घर के अंदर। वो पता नहीं कहाँ चला गया, दिखा ही नहीं। बाकी जो जो हीरो बन रहा था एक, वो मतलब ये सब पिक्चर में हीरो बनो, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में विलन ही जीतता है, हीरो लात खाता है सिर्फ। तो रियल लाइफ में हीरो मत बनो, इससे यही सीख मिलती है। तो हीरो बन रहा था, तो हीरो बनने के चक्कर में खूब मार खाया और ज़्यादा। बाकी फिर उसके बाद हम लोग चले आए, फिर सुबह बात हुई उससे कि बोला भैया ज़्यादा मैं ही बोल गया था, मेरी गलती थी, माफ़ी वाफ़ी मांग रहा था। बाकी उसको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो बोला यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द। न लेटते बना था, उसकी मम्मी बोल रही थी लेटते नहीं बना था मेरे बेटे से। ये मैंने कहा बेटे से लेटते नहीं बना, तो हीरो का ही बन रहा था। जब उसे अकेले थे तब तुम लोग मार रहे थे, तब नहीं। फिर आके तुम हीरो बन रहे हो, बोल सोच रहे हो कि घर आती हैं कि हैं तो कुछ कुछ कर नहीं पाएगा। ये सब हीरो मत बनो। बाकी गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मेरा बनाने का मूड नहीं था, मैंने सोचा क्या बना, पर मैंने सोचा बना देता हूँ, आपको भी पता लगनी चाहिए। मैं सोचा कि अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा जाऊंगा, तो ये सब लफड़ा हो गया। 5 बार बना चुका हूँ इसको, मतलब वीडियो की 5 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कई बार वॉइस प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार कैमरा नहीं खुला रहता है, कई बार कुछ कई बार कुछ। तो ये सब दिक्कत में दिमाग ख़राब हुआ, फिर भी बना रहा हूँ। इसमें पंखा चालू कर देता हूँ तो बाहर ये आवाज़ आती है, तो पसीने में एकदम, वो बहुत गर्मी है यार। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।